दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी की फ़िलहाल बहुत बड़ी ख़बर निकलकर सामने आ रही है। मदरसा बोर्ड में जो बहाली की प्रक्रिया है उनसे संबंधित, और दूसरी चीज़ ये 1128, 205, 609 कोटि के जो मदारिस हैं उनसे संबंधित। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 1646 और 339 इन कोटि के जो मदारिस हैं उनसे संबंधित। आइए आपको आखिर ये ख़बर क्या है, मामला क्या है, आपको हम पूरी डिटेल्स में बताते हैं। मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक लेटर लिखा गया है बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब को। देखेंगे सेवा में श्रीमान अध्यक्ष बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, जिसमें विषय कहा गया है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षकों के समस्याओं के निराकरण के संबंध में महाशय निवेदक पूर्वक कहना है कि बिहार राज्य मदरसा जो कि 1128, 205, 609 कोटि के अंतर्गत आते हैं, इनमें शिक्षकों के समस्याओं के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि नोटिफिकेशन नंबर 395, 396, 397 दिनांक जो कि 18/4/2022 में लागू किया गया था, उसमें वर्तमान में त्रुटियों की इस्लाह होने तक 1981 के आधार पर रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। यानी कि दोस्तों अभी जो बहाली की प्रक्रिया आने वाली है नियमावली 2022 के तहत, इसमें इन्होंने रोक लगाने की अपील की है कि आप 1981 के आधार पर बहाली लीजिए, क्योंकि वर्ष 2022 में जो नियमावली बनी है इसमें काफ़ी त्रुटि है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट इसका यह है कि प्रबंध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल किया जाए। नियमावली 2022 में काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मदरसा में जो प्रबंध समिति होंगे, ठीक है, उसके प्रक्रिया को आप जो सरल यानी कि बिल्कुल सही सलामत से सीधा बनाइए उसको। मदरसों में नियमित जो वो नियोजित शिक्षकों के स्कूल शिक्षकों की भांति, ठीक है, मसावी इंक्रीमेंट, मेडिकल, एचआर इत्यादि की सुविधा दी जाए। बिहार सरकार के आदेश के अनुसार नियमित शिक्षकों को ईपीएफ का भी लाभ दिया जाए। पुराने बहाल जो भी हुफ़ाज हैं यानी कि हाफिज के पद पर नियुक्त किए गए हैं, उसके बाद क्लर्क की वेतन को सुधार किया जाए। 609 और 205 मदारिस के शिक्षकों की रुकी हुई वेतन को जारी किया जाए। स्कूल शिक्षकों के भांति मदरसा शिक्षकों को भी आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश की सुविधा बराबर की जाए। मदरसा में बहाल विज्ञान शिक्षकों के माहाना वेतन को नियोजित शिक्षकों के भांति किया जाए। और उसी के साथ ही 1646, 339 मदारिस को ग्रांट की सूची में शामिल करते हुए विभागीय कार्य में तेजी लाया जाए, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे 10वां पॉइंट है कि मदरसा शिक्षकों के सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष की जाए। उसके बाद किशनगंज जिला में संचालित मदरसों में नए भवन एवं पुराने भवन की मरम्मत अति आवश्यक है। उसके बाद कहता है श्रीमान से आग्रह है कि उपर्युक्त विषय पर बिहार सरकार की ध्यान आकर्षित कराते हुए मदरसा शिक्षकों की उक्त बिंदुओं को लाभ दिलाने की कृपा करें। हम सभी मदरसा शिक्षकगण बिहार सरकार के सदा आभारी बने रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही खास अपडेट दिया आपको हमने। अब देखिए इसका जो जवाब है मदरसा बोर्ड की जानिब से क्या कुछ आता है, फिर आपको हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए मैं इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।